नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। गत रोज चांदूर रेलवे के सुपलवाड़ा निवासी सुधाकर राउत नामक व्यक्ति ने परतवाड़ा पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि वह सेकंड हैंड एर्टिगा कार खरीदने के लिए अपने दोस्त सचिन ठाकरे के साथ परतवाड़ा पहुंचा था। इस समय उसके साथ अचलपुर निवासी नितिन राउत नामक कमीशन एजेंट भी था। जब तीन लोग परतवाड़ा स्थित त्रिवेणी संगम के पास पहुंचे तो कार में सवार होकर आए 4 से 5 अज्ञात लोगों ने उनके साथ जमकर मारपीट करते हुए उनसे 10 लाख रुपए की रकम लूट ली थी। यह शिकायत मिलते ही परतवाड़ा पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और कुछ ही घंटों के भीतर पूरे मामले की असलियत को उजागर कर दिया, जिसके मुताबिक पता चला कि यह शिकायत ही पूरी तरह से झूठी थी और यह मामला जादू टोने के जरिए रकम दोगुना करने के लालच में रकम गंवाने का था। ऐसी जानकारी ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद द्वारा आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में दी गई। साथ ही बताया गया कि इस मामले में लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वही फिलहाल फरार रहने वाले 2 आरोपियों की इस समय तलाश जारी है। कालच्या दिवशी 2 जून तारखेला पोलीस स्टेशन असं इन्फॉर्मेशन मिळाली की विक्टिम सुधाकर राऊत ते चांदूर रेल्वेचे रहिवासी आहेत। त्यांच्याकडून लोकांनी 10 लाख रुपये हिसकावून घेतली असं इन्फॉर्मेशन पोलीस स्टेशनला आम्हाला भेटली। त्याप्रमाणे पोलीस स्टेशनचे ठाणेदार अधिकारी स्टाफ आणि PILCB त्यांच्यासोबतचे जे टीम्स आहेत त्यांना घेऊन ते वर्कआउट सुरू केली आणि पहिल्यांदा विक्टिमला डिटेलमध्ये ज्यावेळी विचारपूस केली तर विक्टिमनी इनिशियली जे स्टेटमेंट दिली ते बदलून नंतर त्यांनी असं सांगितलं की हे जे पूर्ण घटना जी आहे ते मागचे 2 आठवड्यात सुरू झाली आणि जे विक्टिम सुधाकर राऊत आहे ते त्यांच्या गावातलं त्यांच्या ओळखीचा एक माणूस आहे सचिन ठाकरे म्हणून। त्यांचे थ्रू विक्टिमची जे संपर्क आहे ते दिलीप राऊत म्हणून ॲक्युज्ड सोबत झाली आणि दिलीप राऊतनी विक्टिम सुधाकर राऊतला असं सांगितलं की मी तुमच्या जे काही पैसे आहे ते दुप्पट करून देऊ शकतो म्हणून। ते विश्वासात घेऊन सुधाकरना कालच्या दिवशी सुधाकर राऊत आणि त्यांचे मित्र सचिन ठाकरे ते त्यांच्याकडे 10 लाख ते सोबत घेऊन परतवाडाकडे निघाले आणि तिथे पोहोचून दिलीप राऊतनी त्यांनी भेटली आणि नंतर ते तिन्ही मिळून परतवाडा पोलीस स्टेशनचे अंडरला जे त्रिवेणी संगम मंदिर जे आहे परतवाडा चांदूर बाजार ते रोडवर तिथे तिन्ही माणूस गेले आणि नंतर विक्टिमनी काय केली की त्यांच्याकडे जे 10 लाखाचे जे पैसे आहे त्यामधून 3.5 लाख त्यांनी काढली आणि त्यांच्या स्वतःचे जे भाऊ आहे त्यांच्याकडे ठेवून त्यांना परत चांदूर रेल्वेकडे पाठवली। तर विक्टिमकडे आता 6.5 लाख कॅश होता। गत रोज स्थानीय जिलाधीश कार्यालय में जिला नियोजन व विकास निधि के विनियोग को लेकर बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिलाधीश आशीष एरकर द्वारा कहा गया कि जिले के विकास हेतु पालक मंत्री निधि का प्राधान्यक्रम तय कर दिया गया है। इस वर्ष जिले में शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने हेतु निधि दी जाएगी, जिसके जरिए जिला परिषद व महानगर पालिका की शालाओं हेतु वर्ग कक्षाएं एवं अन्य सुविधाएं निर्माण की जाएगी। जिले में विकास हेतु जिला नियोजन के जरिए निधि उपलब्ध कराई जाती है। इस वर्ष शिक्षा, स्वास्थ्य व जल संवर्धन के विकास कामों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। अंततः सभी विभागों ने जिला नियोजन की निधि को प्राधान्य क्रम से खर्च करना चाहिए। गंभीर एवं दुर्धर बीमारी से त्रस्त रहने वाले कोई भी मरीज बिना इलाज के न रहे, इस हेतु CM सहायता निधि कक्ष द्वारा संबंधित मरीजों को निधि का वितरण किया जाता है, जिसके अनुसार अमरावती के नवनियुक्त जिलाधीश आशीष एरेकर ने विगत शुक्रवार को अपना पदभार संभालने के तुरंत बाद पहले ही दिन 2 मरीजों को CM सहायता निधि के तहत धनादेश वितरित किए। अमरावती जिले से वास्ता रखने वाली गंभीर बीमारी से त्रस्त शाइस्ता परवीन को 75,000 रुपए तथा इमरान खान को 50,000 रुपए की मदद मुख्यमंत्री सहायता निधि अंतर्गत उपलब्ध कराई गई है।
यवतमाल नगर परिषद में अनुकंपा तत्व पर हुई नियुक्तियों में पदाधिकारियों द्वारा बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करते हुए असल लाभार्थियों की बजाय अन्यों को नियुक्ति दी गई है। साथ ही कर्मचारियों को पदोन्नति में भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गई है। इस आशय का आरोप लगाते हुए यवतमाल के गुरुदेव युवा संघ द्वारा स्थानीय संभागीय आयुक्तालय के समक्ष सोमवार 2 जून से आमरण अनशन करना शुरू कर दिया गया है। ग्रामीण पुलिस दल ने आगामी समय में करीबन 10 थानेदारों के बदलाव अपेक्षित है। इसमें से 2 थानेदारों का एक पुलिस स्टेशन में कार्यकाल पूर्ण हो गया है, जबकि कुछ लोगों के तबादले हो चुके हैं तथा कुछ अधिकारियों की आगामी समय में पदोन्नति होने वाली है। इस कारण आगामी समय में यह तबादले होना अपेक्षित था। मनपा के पशु वैद्यकीय विभाग अंतर्गत आगामी 7 जून को मुस्लिम बंधुओं का बकरी ईद त्योहार स्वच्छतापूर्ण व पर्यावरण पूरक प्रस्तुत करने के लिए मनपा आयुक्त सचिन कलंत्रे की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर पुलिस उपायुक्त गणेश शिंदे, सभी पुलिस स्टेशन के थानेदार, मनपा उपायुक्त डॉक्टर मेघना वासनकर, कार्यकारी अभियंता रविंद्र पवार, पशु वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर सचिन बोंद्रे, स्वास्थ्य अधीक्षक श्रीकांत डवरे, वरिष्ठ स्वास्थ्य निरीक्षक व अन्य कर्मचारी उपस्थित थे। जिले के प्रॉपर्टी व्यवसाय में 1.5 दशक से कार्यरत व प्रतिष्ठित हुए अग्रवाल ग्रुप के स्टैंड एंड स्टोन प्रॉपर्टी डेवलपर फर्म के शानदार नए कारपोरेट कार्यालय का शुभारंभ रविवार 1 जून को किया गया। अग्रवाल ग्रुप के इस वेंचर के कारपोरेट कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर नगर के अनेक गणमान्यों ने अपनी बधाई और शुभकामनाएं दी, जिनमें जिले के अग्रणी व्यापारी, उद्योजक, राजनेता, अधिकारी वर्ग, समाजसेवी, प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, भवन निर्माता और डेवलपर्स, प्रॉपर्टी ब्रोकर्स सभी का समावेश रहा। वस्तु पूजन घट 28 मई को पुरोहितों के मंत्रोच्चार में विधि विधान से संपन्न हुआ। बडनेरा नई बस्ती हमालपुरा के दिव्यांग राजकुमार यूनाते परिवार को अपने खर्च पर घर बनवा दिया। इन बारिश से पहले यूनाते परिवार इस नए घर में शिफ्ट हो गए, इसलिए हाल ही में युवा स्वाभिमान के मार्गदर्शक सुनील राणा ने राजकुमार यूनाते को घर की चाबी और ताबा दिया। इस बात की सर्वत्र चर्चा हो रही है। विधायक राणा की सराहना हो रही है। विगत 28 से 30 मई के दौरान तिवसा तहसील क्षेत्र के विविध राजस्व मंडलों में अतिवृष्टि सदृश बारिश हुई, जिसके चलते किसानों की प्याज, तिल्ली, मूंगफली, ज्वार व साग सब्जी जैसे फसलों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था। क्षेत्र के विधायक राजेश वानखड़े ने आपदा प्रभावित गांवों के खेतों में जाकर खुद राजस्व एवं कृषि विभागों के अधिकारियों के साथ मुआयना किया था और फिर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को नुकसान की स्थिति से अवगत कराते हुए नुकसान का पंचनामा करने और किसानों को क्षतिपूर्ति मुआवजा देने की मांग उठाई थी, जिसके चलते सीएम फडणवीस ने अमरावती के जिलाधीश को फसलों के नुकसान का त्वरित पंचनामा करने के आदेश दिए। ऐसे में विधायक वानखड़े द्वारा किए गए प्रयास पूरी तरह से सफल साबित हुए। इस बारे में जानकारी देते हुए विधायक वानखड़े ने कहा कि सरकार पूरी तरह से किसानों के साथ है और किसी भी किसान को सरकारी सहायता से वंचित नहीं रखा जाएगा और सभी आपदा प्रभावित किसानों को सरकारी सहायता निश्चित तौर पर प्राप्त होगी। 10 जून को होने वाले विश्व नेत्रदान दिवस के लिए हरिना परिवार ने जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी है। हर साल एक नई अवधारणा के साथ विश्व नेत्रदान दिवस के अवसर पर नेत्रदान का प्रचार प्रसार कर जनता में जागरूकता पैदा की जाती है। इस साल सभी जाति धर्म भूलकर आइए नेत्रदान का काम करे। इस नई अवधारणा के साथ समिति ने पूरे विश्व में नेत्रदान को फैलाने और प्रेरित करने का संदेश दिया है। इस वर्ष आयोजन समिति की अध्यक्षता की जिम्मेदारी पूर्व महापौर चरणजीत कौर उर्फ रीना नंदा को दी गई है। मंगलवार 10 जून को होने वाले नेत्रदान दिवस कार्यक्रम का निमंत्रण अमरावती की विधायक सुलभा खोड़के और संजय खोड़के को दिया गया। कांग्रेस की पूर्व विधायक यशोमती ठाकुर ने राज्य के महिला आयोग को निठल्ला बताते हुए शिवसेना शिंदे गठ की नेता डॉक्टर नीलम गोरे पर केवल अपना फायदा देखने का आरोप किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं की समस्याओं को लेकर गोरे को कुछ लेना देना नहीं है, वे दिन भर राजनीति करती है। गोरे ने सदैव दिखावा किया है कि वे महिलाओं के लिए भरपूर काम कर रही है। यशोमती ने कहा कि कुछ प्रकरण चर्चा में आते हैं, उस समय सभी लोग ध्यान देते हैं, फिर बात आई गई हो जाती है। कांग्रेस नेता ने कहा कि राज्य महिला आयोग संभालने के लिए विदर्भ और मराठवाड़ा में भी सक्षम महिलाएं हैं। उन्होंने शक्ति कानून क्रियान्वित करने और महिला आयोग की विभाग स्तर पर बैठक आयोजित करने अपेक्षा व्यक्त की। स्वयं एडवोकेट रही ठाकुर ने आयोग की अध्यक्षता के कानून का ज्ञान की आवश्यकता पर बल दिया।
आगामी 3 से 4 माह में मनपा के चुनाव होने जा रहे हैं। इस चुनाव में मनपा क्षेत्र के विधायक रवि राणा व संजय खोड़के महायुति का स्वतंत्र लड़ना है, इस बात को लेकर विवाद कर रहे हैं, लेकिन जनता के मुद्दे पर कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। हम चाहते हैं कि दोनों विधायक जनता को इस मुद्दे को उलझाने की बजाय जनता के मुद्दे पर चर्चा कर उनका हल निकाले, ऐसा पूर्व लेफ्टिनेंट कमांडर डॉक्टर अलीम पटेल ने राणा खोड़के में चल रहे विवाद को लेकर कहा। साथ ही उन्होंने जनता को भी सलाह देते हुए कहा कि वे सभी स्थानीय चुनाव पर बोलने वालों का साथ दे, ना कि जो इस प्रकार के विवाद में आपको उलझा रहे उसे सहयोग दे। शहर में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नवसारी रोड स्थित हाजी हारून कॉम्प्लेक्स में आसिफ तवक्कल द्वारा तवक्कल टर्फ का निर्माण किया गया है। टर्फ का भव्य उद्घाटन पूर्व पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के हाथों हुआ। इस अवसर पर खेल प्रेमियों और गणमान्य नागरिकों की भारी उपस्थिति रही। इस तवक्कल में चैंपियन ट्रॉफी की विजेता पठान टाइटन रही। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव आसिफ तवक्कल के हाथों विजेता टीम को पुरस्कार दिया गया। उपविजेता बिलाल लॉयन को ब्लॉक अध्यक्ष गुड्डू हमीद के हाथों पुरस्कार प्रदान किए गए। रोटरी क्लब अमरावती अंबिका की नई कार्यकारिणी का ऐलान किया गया है। अमोल सवने अध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं। डॉक्टर लोबस घड़ेकर और डॉक्टर पूजा कोल्ले को सचिव बनाया गया है। क्लब के संचालक सुरेश मेठी के मार्गदर्शन में रोटरी क्लब की कार्यकारिणी में कोषाध्यक्ष पद पर अमित तिड़के, उपाध्यक्ष के रूप में स्वप्निल करवा, अमित हिंजोडा और सहसचिव के रूप में युगंधरा गुल्हाने और संजय बोराडे का चयन किया गया है। अगले वर्ष के अध्यक्ष गौरव वानखड़े होंगे। राम चुटलानी IPPP है। चांदूर बाजार के प्रज्ञा चक्षु गुलाबराव महाराज के भक्ति धाम में पंढरपुर के लिए निकली पैदल वारी का बर्तन बाजार में चांडक परिवार की ओर से मंगलवार को सवेरे परंपरागत तथा श्रद्धा पूर्वक स्वागत किया गया। श्रद्धा पूर्वक रूप से वारकरियों के पैर धोकर और पूजन कर उन्हें शाल, दुपट्टा और पुष्पमालाएं पहनाई गई। उसी प्रकार पालकी में प्रज्ञा चक्षु की प्रतिमा का भी पूजन किया गया। जय हरि विठ्ठल का जय घोष किया गया। संपूर्ण सरापा और बर्तन बाजार ज्ञानोबा तुकाराम के निनाद से गूंज उठा था। उसी प्रकार भाविकों ने यथाशक्ति महिला और पुरुष वारकरियों की सेवा का प्रयत्न किया। मंगलवार सुबह कैंप रोड के IMA हॉल से कोर्ट तक समाज एकता दौड़ का महेश नवमी उत्सव अंतर्गत आयोजन किया गया, जिसमें माहेश्वरी समाज की एकता दौड़ में सैकड़ों नागरिक महिलाओं ने सहभाग लिया। श्री माहेश्वरी शिक्षा सहायता कोष जिप छात्र छात्राओं को अर्थभाव के कारण उच्च शिक्षा लेने में कठिनाई होती है, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से श्री जगन्नाथ जी मालपानी अब करीब 60 वर्ष पूर्व स्थापित एक संस्था है। आज आर्थिक रूप से कमजोर परंतु होनहार छात्र छात्राओं को आर्थिक मदद करने वाली कई संस्थाएं एवं न्याय स्थानीय राज्य एवं संपूर्ण देश स्तर पर कार्यरत है, परंतु 60 वर्ष पूर्व ऐसी कोई संस्था स्थानीय स्तर पर कार्यरत नहीं थी। स्वर्गीय जगन्नाथ जी मालपानी ने उस समय गांव-गांव घूमकर समाज के दानदाताओं के केवल 25 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से निधि इकट्ठा करके माहेश्वरी शिक्षण सहायता कोष की स्थापना की। उनका यह महान कार्य वे आजीवन करते रहे। शहर के प्रतिष्ठित नागरिक एवं एकता प्रॉपर्टी ब्रोकर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कैलाश गिरोलकर के फार्म हाउस पर आज कौंडन्यपुर से निकली माता रुक्मणी की पैदल वारी व पालकी का आगमन हुआ। इस समय पालकी व पैदल वारी का स्वागत व अगवानी करते हुए कैलाश गिरोलकर सहित उनके परिजनों ने पालकी का दर्शन व पूजन किया। साथ ही इस समय सभी उपस्थित भाविकों हेतु प्रसाद की व्यवस्था भी की गई, जिसका सभी उपस्थितों ने बड़े भक्तिभाव से आनंद लिया। नवतपा के बावजूद इस बार पश्चिम विदर्भ के लोगों को राहत रही। तापमान 37 से 38 डिग्री से अधिक नहीं रहा, तथापि बीच बीच में बारिश के बाद उमस से लोग थोड़े परेशान रहे, किंतु नवतपा में इस बार अपेक्षा से काफी कम धूप रही। मौसम विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों जगह कम दबाव का क्षेत्र बनने से मानसून की हलचल कुछ थम गई है। हाल ही में वर्षों में पहली बार मई माह में 40 से कम तापमान वाले 20 से अधिक दिन रहे, जबकि इस दौरान पश्चिम विदर्भ में मानसून सभी जिलों में तेज से मध्यम बरसात रही। शिवसेना उबाटा जिला प्रमुख पराग गुर्दे के नेतृत्व में आज पदाधिकारियों ने नए पुलिस आयुक्त अरविंद सावरिया का शाल और पुष्पगुच्छ देकर स्वागत कर शहर की कानून व्यवस्था अबाधित रखने शुभकामनाएं दी। भाजपा की संगठनात्मक विदर्भीय विभागीय बैठक गत रोज नागपुर में संपन्न हुई, जिसमें पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष तथा राज्य के राजस्व मंत्री व अमरावती जिले के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले एवं पार्टी के प्रदेश कार्याध्यक्ष रविंद्र चौहान के हाथों भाजपा के नवनियुक्त अमरावती शहर जिलाध्यक्ष डॉक्टर नितिन दांडे का भावपूर्ण सत्कार किया गया। इस अवसर पर भाजपा के विदर्भ संगठन मंत्री उपेंद्र कोटेकर सहित विदर्भ क्षेत्र से वास्ता रखने वाले भाजपा के सभी प्रमुख पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे।
कोई व्यसन मनुष्य को किस हद तक लेकर जा सकता है इसका अंदाजा नहीं रहता। यह बात वरुण तहसील में सोमवार को सुबह एक घटना में सिद्ध हुई। बहादा ग्राम के एक 62 वर्षीय वृद्ध ने खुद के लिए शराब लाकर घर में रखी थी, लेकिन वह शराब उसके 32 वर्षीय बेटे ने सेवन कर ली। इस बात पर पिता पुत्र के बीच विवाद हो गया। पश्चात पिता ने बेटे के सिर पर लाठी से 4 वार कर दिया। इस हमले में बेटे की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। यह घटना सोमवार 2 जून को सुबह 10:30 बजे के दौरान घटित हुई। मृतक युवक का नाम दिलीप हीरामन धुर्वे उम्र 32 है, जबकि आरोपी का नाम हीरामन बिट्टू धुर्वे उम्र 62 है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। घरेलू इलेक्ट्रिक फिटिंग व दुरुस्ती का काम करते समय करंट लगने से सिंदूरजना बाजार के एक युवक की मृत्यु हो गई। सोमवार 2 जून की शाम 5:30 बजे के दौरान यह घटना घटित हुई। मृतक युवक का नाम सूरज अजाबराव खाडेकर है। मामूली प्रकरण पर से उपजे विवाद के चलते आज युवकों ने पिता पुत्र पर चाकू से हमला कर हत्या करने का प्रयास किया। यह सनसनीखेज घटना नागपुर गेट थाना क्षेत्र में आने वाले हबीब नगर नंबर 1 ने अशरफ भाई अगरबत्ती वाले के घर के पास रविवार 1 जून की रात 9:15 बजे के दौरान घटित हुई। नागपुर गेट पुलिस ने 2 जून को आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। हमले में घायल पिता पुत्र के नाम मोहम्मद रजा, मोहम्मद रफीक और मोहम्मद रफीक है, जबकि आरोपियों के नाम आमीन सुरवा व अन्य 3 हैं। पुलिस आयुक्त के विशेष दल ने सोमवार की शाम चपरासीपुरा के शासकीय विश्राम गृह एमडी ड्रग्स की बिक्री करते हुए मनपा की पूर्व नगर सेविका के पुत्र उमेश मेश्राम को गिरफ्तार कर उसके पास से 25 ग्राम एमडी ड्रग्स, रुपया और मोबाइल सहित कुल 2,20,000 रुपए का माल जब्त कर लिया। फ्रेजरपुरा पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। महादेवपुरी परिसर के एक रिसेप्शन समारोह में वीडियो शूटिंग के लिए गए फोटोग्राफर प्रफुल्ल तायवाड़े का 2,40,000 रुपए का पैनासोनिक कंपनी का कैमरा 31 मई को चोरी हो गया। फ्रेजरपुरा पुलिस ने इस प्रकरण में नाबालिग युवक को कब्जे में लेकर उसके पास से चोरी हुआ कैमरा जब्त कर लिया। नागपुर गेट थाना क्षेत्र के बिस्मिल्ला नगर में 2 युवकों के हाथ में चाकू और कोयता लेकर दहशत मचाते हुए पुलिस ने पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपियों के नाम हाजरा नगर निवासी शेख समीर बिस्मिल्ला और बिस्मिल्ला नगर निवासी नावेद खान अहमद खान है। राजापेट पुलिस के दल ने थानेदार पुनीत कुलट के नेतृत्व में गोपाल नगर के स्वागतम कॉलोनी के एक मकान में छापा मारकर प्रतिबंधित 44,917 रुपए का गुटखा जब्त कर लिया। यह कार्रवाई अक्षम चंद्रशेखर जोशी के घर पर की गई। चांदूर बाजार के धर्मालपुरा परिसर में 8,65,000 रुपए की घरफोड़ी हुई। सोमवार 2 जून को दोपहर में घटना उजागर हुई। धर्मालपुरा निवासी मोहम्मद सादिक उर्फ छोटू रहमतुल्ला यह 29 मई से घर को ताला लगाकर परिवार के साथ विवाह समारोह के लिए बाहर गांव गए थे। सोमवार 2 जून को वापस लौटे तो उन्हें घर के ताले टूटे नजर आए। उन्होंने जाने के पूर्व एक पेटी में सोने के आभूषण व नगद राशि सहित कुल 8,65,000 का माल रखा था। वह सारा माल चोरी होने का उन्हें पता चला। विदर्भ मराठवाड़ा सीमा पर कोनटभू शिवार में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। मंदिर में देव दर्शन के लिए गए 3 मासूम बच्चों की खेत के तालाब में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। यह घटना मंगलवार 3 जून को सुबह उजागर हुई। मृतक 3 बच्चे बरूड तहसील के जाफराबाद में रहने वाले हैं। इनमें से 2 सगे भाई बहन है और एक चचेरे भाई का समावेश है। मृतकों के नाम यश अनिल जोशी, दिलीप रमन जोशी और रोहन रमन जोशी है। जानकारी के मुताबिक 3 भाई बहन सोमवार 2 जून को सुबह ओलांडा महादेव के दर्शन के लिए गए थे, लेकिन वे घर नहीं लौटे। देर रात तक बच्चे घर न लौटने पर परिवार के सदस्यों ने उनकी सभी तरफ तलाश की। ग्रामवासी भी इन 3 बच्चों की तलाश में जुट गए, लेकिन उनका कहीं भी पता नहीं चल पाया। आखिरकार उनके लापता होने की शिकायत पुलिस में दर्ज की गई। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर बच्चों की तलाश शुरू कर दी। 2 सगे भाई बहन और चचेरा भाई लापता होने से वरुड गाँव में हड़कंप मच गया। परिवार के सदस्य पूरी रात यश, दीपाली और रोहन जोशी की तलाश में जुटे रहे। मंगलवार 3 जून को सुबह कोनटभू से जाफराबाद रोड पर सुभाष परिहार के खेत तालाब में 3 बच्चों के शव दिखाई दिए। नदी में तैरने गए 14 वर्षीय नाबालिग युवक की पानी में डूबने से मृत्यु होने की घटना सोमवार 2 जून को हाथरुण खेत शिवार में मोरना नदी में घटित हुई। मृतक का नाम विजय गणेश कराले है। इस घटना से हाथरुण गांव में शोक व्याप्त है। उरल पुलिस ने आकस्मिक घटना दर्ज की है। अकोला के रणपीसे नगर में सोमवार 1 जून की रात जमानत पर छूटे कुख्यात ने लोक निर्माण विभाग के सेवानिवृत्त अभियंता संजय कौशल की मामूली कारण पर से हत्या कर दी। घटना के बाद फरार हुए आरोपी महेंद्र पवार को सिविल लाइन पुलिस ने 2 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। यह संपूर्ण घटना परिसर के CCTV कैमरे में कैद हुई।
अकोला जिले के मुर्शिदापुर शहर के प्रतीक नगर में टेटू आर्टिस्ट शांतक्रिया कश्यप की हत्या कर फरार हुए आरोपी चेतन महादेव श्रृंगारे को घटना के 10 माह बाद गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली। चेतन यह यवतमाल के दिग्रज तहसील में आने वाले असरूल ग्राम का रहने वाला है। वह फरार होने के बाद मुंबई में रहने की जानकारी पुलिस को मिली थी। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने उसे कब्जे में ले लिया। जिले के अकोट ग्रामीण पुलिस ने मंगलवार को एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए लापता हुई 3 नाबालिग लड़कियों को सकुशल ढूंढ निकाला। ये लड़कियां 2 जून को दोपहर से लापता थी, जिसके बाद उनके अपहरण का संदेह व्यक्त किया जा रहा था। पुलिस की तत्काल कार्यवाही और वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन से यह अभियान सफल रहा। 2 लाख रुपए की असली नोट के बदले में 7 लाख रुपए की नकली नोट देने का प्रलोभन देकर जालसाजी का प्रयास करने वाले गिरोह का मानोरा पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। 2 आरोपी फरार बताए जाते हैं। कुल 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।